आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, जो वो कह रहे हैं उदित राज जी, अब एक बार वो बीजेपी में रहे, फिर वहां पे मामला कुछ अच्छे से बढ़ा नहीं, फिर यहां पर आए, तो ये आरोप लगा रहे हैं प्रेम शुक्ला। अब सवाल ये है कि तीर्थाटन करने में, तीर्थ स्थानों का विकास हो, तो इसमें सियासत क्यों? क्या गड़बड़ है? नहीं अंजना जी, इसमें बिल्कुल सियासत नहीं होनी चाहिए। तीर्थों का जीर्णोद्धार, तीर्थों के यहाँ तीर्थों पर विकास, ये तो राज्य की जिम्मेदारी है। राज्य को करना चाहिए। और जब भगवान केदारनाथ में आपदा आई थी उनको 2013 में, तो कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ विजय बहुगुणा जी मुख्यमंत्री थे। उस समय उन्होंने जितना काम किया, कम से कम लगभग 60,000 लोगों को रेस्क्यू किया, और 30,000 लोग वहीं थे बिल्कुल जो जिनको निकाला गया। और मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा, वो इतनी बड़ी त्रासदी थी कि 2,500 के करीब तो होटल और धर्मशालाएं बिल्कुल तहस नहस हो गए थे। 4,000 के करीब गांव बिल्कुल बह गए थे। तो एक बहुत बड़ी पीएम जो कह आफत रहे का हैं, दौर था। एक उस सेकंड वक्त आपको टोक रही हूँ कांग्रेस सर, की सरकार एक थी, सेकंड विजय आपको टोक बहुगुणा जी रही हूँ, मुख्यमंत्री थे। एक सेकंड आपको उन्होंने टोक उस रही वक्त हूँ। बहुत जो काम किया। पीएम और ने आज कहा है केंद्र की उसको सरकार समझिए ने, ना। जो मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, कई हाँ, हजार करोड़ रुपया सबके ठीक है। पुनर्वास के लिए पीएम दिया ने गया जो और कहा है वो डेवलपमेंट सुनिए, के लिए वो कह दिया। रहे हैं कि गुलामी की मानसिकता की वजह से कुछ लोग अपनी ही संस्कृति के विकास पर सवाल उठाते रहे, ये उन्होंने कहा है। नहीं, ये तो प्रधानमंत्री जी ने कहा। हाँ, नहीं, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, मैं सुन नहीं पाया। आप गुलामी, वो कह रहे हैं कि गुलामी की मानसिकता की वजह से कुछ लोग अपनी ही संस्कृति के विकास पर सवाल उठाते रहे। मंदिरों के जीर्णोद्धारण की बात हो रही है, जो अलग अलग जगहों पर विकास योजनाएं हो रही हैं मंदिरों के इर्द गिर्द, उस पर उनकी ये टिप्पणी है आप लोगों की सरकार पर, कांग्रेस की सरकार पर। कांग्रेस ने तो, पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे, सरदार पटेल गृह मंत्री थे, तब सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। ज्योतिर्लिंग है हमारा सोमनाथ का मंदिर। तो कांग्रेस ने तो सबका जीर्णोद्धार किया, इस देश का भी जीर्णोद्धार कांग्रेस ने किया। लेकिन अगर कांग्रेस की आज सरकार नहीं है और नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तो जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार आज कर रही है, तो वो अपने हिसाब से कर रही है। लेकिन ये कह देना कि इससे पहले की जो सरकारें थी उन्होंने विकास नहीं किया, तो फिर ये तो गलत होगा। ठीक है, बारिश पठानिया, ठीक है। इस देश के अंदर जो हो रहा है, इस देश के अंदर जो आप दिखाई दे रहा है, उसमें तो आधे से ज्यादा का विकास तो कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ है। ठीक है। तो मैं समझता हूं कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी जो कह रहे हैं, हाँ। थोड़ा सा मुझे इस बात के लिए कष्ट है कि आज जो वो कर रहे हैं, कल उनकी सरकार नहीं रहेगी तो कोई और सरकार आएगी। मान लो हमारी सरकार आए और हम कहें साहब 2014 से लेकर 2024 में विकास ही नहीं हुआ, तो ये शायद उचित नहीं होगा। राजनीति से ऊपर हटके हमें देश के उत्थान के लिए बात करनी चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात एक मैं लास्ट कहना चाहता हूँ, उदित राज जी जो सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक चिंता व्यक्त कर रहे थे, तो उदित राज जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, बल्कि देश के नेता हैं। और वो पहले भाजपा में थे, अब कांग्रेस में। जब वो भाजपा में थे तो बीजेपी को और प्रेम शुक्ला जी को बड़े अच्छे लगते होंगे, अब बेचारे कांग्रेस में हैं तो अच्छे नहीं लग रहे हैं। आप बार बार सवाल उनसे कर रही थी कि ये कांग्रेस में क्यों नहीं मुद्दा उठाते हैं। अरे जो खड़गे जी अध्यक्ष बने हैं, एक दलित को कांग्रेस ने अध्यक्ष बनाया है, इसमें उदित राज जी की बहुत बड़ी भूमिका है। इन्होंने ही इसकी मांग की थी भाई। अच्छा, और अगर हमारी सरकार आएगी तो हो सकता है हम उदित राज जी को, भगवान की कृपा रही तो देश का उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति का पद का उम्मीदवार बनाए। वाह आचार्य जी, वाह वाह, भविष्य वक्ता कांग्रेस पार्टी की एक आप ही है जो खुलकर सब बता देते हैं। उदित राज जी ने अब मुस्कुराना भी छोड़ दिया है। लेकिन ये बताइए अंजना जी, आपने तो, देखिए सर, अंजना जी आपने करा दिया है माहौल को। नहीं, मैंने कुछ माहौल नहीं कराया सर। आचार्य जी खुद ही कह रहे हैं कि आप ही ने खड़गे साहब का नाम आगे किया था। लेकिन ये बताइए आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, वो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म को लेकर परिवर्तन की जरूरत है। आप भी कल की धाम चलाते हैं, वो सीधा कह रहे हैं कि खतरे में है धर्म, और वो इसलिए क्योंकि जातिवाद की वजह से लोग दूसरी जाति की तरफ जा रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। आपको लगता है ऐसा है हिंदू धर्म में? देखिए उदित राज जी बहुत बड़े चिंतक हैं, बहुत बड़े विचारक हैं, लेकिन भगवान बुद्ध के फॉलोअर हैं। और भगवान बुद्ध भगवान विष्णु के 9वें अवतार हैं। 10वें अवतार भगवान कल्कि हैं जो आने वाले हैं। मेरे सवाल तो का बुद्ध जवाब जो दीजिए। हैं हमारे हाँ, तो अगर हिंदू धर्म के अंदर या किसी भी धर्म के अंदर या किसी भी समाज के अंदर अगर कोई कुरीति है तो उसका निवारण होना चाहिए। अगर जो बच गया, बहुत सी कुरीतियां थी, हमने उनका निवारण किया।
सती प्रथा को बंद किया, दहेज प्रथा को बंद किया ठीक है। और बहुत वारिस सी पठान चीजों साहब। को बंद किया। ठीक है सर, जाति वारिस पठान साहब, जात वारिस पात पठान जो है, साहब, बस 5 वारिस सेकंड, पठान साहब। जात पात को, अगर जाति पात को दूर करने की बात उदित राज कर रहे हैं तो बिल्कुल ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है और सरकार की भी जिम्मेदारी है और आरएसएस की भी जिम्मेदारी है। तो इसमें कौन सी बुरी बात कह रहे हैं? वो अच्छी बात कह रहे हैं कि सबको एक समान होना चाहिए।